हेलो गाइस। और व्लॉग आजकल नहीं आ पा रहा है क्योंकि ना एक्चुअली गर्मी बहुत है और मैं अकेले शूट नहीं कर पाती हूँ। कुछ दिन बाद हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी ना आए और व्लॉग भी शूट हो जाए। एक्चुअली मैं आज ना एक मिनट आपसे कुछ बातें करने के लिए मैंने आज व्लॉग का सहारा लिया है। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही थी कि जो ये हमारी लाइफ है वो अ, अगर एक छोटी सी लाइन में कहूँ तो बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही छोटी है। और एक इंसान को मेरे हिसाब से अ, खुश रहने के लिए कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए, समझा जाए, तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनके पास अथाह पैसा था और उन्होंने सुसाइड किया है। अभी कुछ ही दिन पहले एक न्यूज़ आई थी। अमेरिका में एक मिलेनियर थे। उन्होंने अपनी गाड़ी, जो कि यहाँ इंडिया के हिसाब से वो शायद 9 करोड़ की है, और वो गाड़ी को उन्होंने साइड में पार्क किया और समंदर में छलांग लगा दी। तो कहने का इतना सा मतलब है कि जब 7 करोड़ की गाड़ी रख सकता है जो आदमी, तो वो कितना पैसे वाला होगा। तो क्या वो ऐसा कदम उठा सकता है? ऐसा कदम उठाने की क्या ऐसी ज़रूरत आ गई? इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा डज़न्ट मैटर, क्योंकि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि पैसे से खुशी खरीदी है। अरे पैसा मेहनत से कमा लो आप, क्योंकि जो मेहनत से कमाई होगी ना, उस कमाई का एक-एक रुपया आपको सत्कर्म की ओर ले जाएगा। एक तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा, दूसरा आप खुद को ये महसूस करेंगे कि ये मेरी मेहनत की कमाई है। और कोई ऐसी शक्ति दुनिया में ज़रूर है जो आपकी मेहनत की कमाई को वेस्ट नहीं जाने देती। तो इसलिए बहुत जल्दी अमीर बनने का जो ख्वाब देखते हैं लोग, और मैंने देखा है कि जो डिप्रेशन में है ना लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका कारण भी यही है कि वो ये जो पैसा है ना, वो ऐसे सोर्स से कमाते हैं जो बहुत ही जल्दी आता तो है, बट वो किसी को रुला के, किसी की बहुत मेहनत की कमाई को एकदम से लेके उसको किसी इंसान को मेंटली टॉर्चर करके, या कह सकते हैं कि उसको बुद्धू बना के जो पैसे आप लेते हैं, उसकी जो मियाद कह लो, या कह लो कि उसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। तो कोशिश करें कि जो भी पैसा कमाएँ, उसको जो सबसे पहला मेरा जो कहने का मतलब है कि उस पैसे को शुद्ध करें। यानी शुद्ध कैसे होता है वो पैसा? जब आप ये सुनिश्चित कर लें कि ये मेरी मेहनत का ही है। एक चोर भी होगा ना, एक चोर, वो भी अगर चोरी ही उसका प्रोफ़ेशन है, तो उसको भी ये ध्यान रखना है, और वो रखता है, क्योंकि उसका प्रोफ़ेशन ही यही है। वो कुछ और नहीं कर सकता है, तो वो चोरी भी कर रहा है ना, तो उसमें भी उनके कोई उसूल कानून होते हैं कि इतने में इतना मैंने अपने परिवार के लिए रखना है, बाकी मैंने अपने जो मेरे और सहायक हैं उनको बाँटना है। अगर वो अकेला उसको खाएगा ना, तो वो पाप का भागी बनेगा। मैं ये उनके लिए कह रही हूँ जिन्होंने ये प्रोफ़ेशन अपनी मर्ज़ी से चूज़ नहीं किया, वो इस तरफ धकेले गए, ठीक है? अब मैं करती हूँ एक आम इंसान की बात। कोई इंसान अगर मेहनत से कमा रहा है और वो बहुत थोड़ा-सा अमाउंट कमा रहा है, तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा दुनिया में कोई अमीर नहीं है। वो अलग बात है कि उसकी फ़ैमिली उसका कितना सपोर्ट कर रही है इसमें। अगर आपको लगता है कि आप मेहनत से कमा रहे हो, तो मेरे हिसाब से उस पैसे में ही बरकत होगी आपके।
बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है इंसान को। ये हमारी सोच है कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। मैं भी मानती हूँ पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप उस पैसे से क्या कर रहे हो। उस पैसे को आप जोड़-जोड़ के रखे जा रहे हो, और कोई ज़रूरतमंद है, कोई इतना ज़रूरतमंद है कि उसको आपके पैसे की ज़रूरत इतनी है कि उसकी लाइफ़ ख़राब हो रही है उसके पीछे, तो आप उसकी मदद करो। वो पैसा आपका सुच्चा हो गया। सुच्चा वो पहले भी था, पर जब आप किसी असहाय की मदद करते हैं ना, तो उसमें 4 चाँद लग जाते हैं, उस पैसे में। वो शुद्ध हो जाता है। क्यों कहते हैं कि जब भी आप कोई भी चीज़, कोई भी कमाई करें, उसका 1% ठाकुर जी में की सेवा में ज़रूर लगाएँ। उसका सीधा-सा मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर के भगवान जी के लिए प्रसाद ले आए, नहीं। उसके जो लोग ना कहने के मतलब ही अपने मन से लगा लेते हैं कि जी हमने तो प्रसाद चढ़ा दिया था। नहीं, इन द सेंस कि आप उस पैसे को कहीं ऐसी जगह लगाएँ जहाँ ज़रूरत है जिसको, आप उसको दें और बिना बताए दें। एक हाथ से दें, दूसरे को पता भी ना चले। ढिंढोरा नहीं पीटना है उस चीज़ का कि मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया। और सब्र, ये जो सब्र शब्द है ना, इसमें अक्षर तो 3 है, बट ये बहुत ही लाजवाब है। वो कहते हैं ना, जिस प्रश्न का जवाब नहीं होता ना, वो प्रश्न लाजवाब होते हैं। तो बस आप, एक अथाह शक्ति है इस दुनिया में जो इस दुनिया को चला रही है, और वो है आपकी खुद की साधना, खुद का आत्मविश्वास और खुद की ही प्रेरणा। धैर्य रखिए। अच्छे दिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी की ज़िंदगी में ना आए हों। हर किसी इंसान की ज़िंदगी में उसका पीक पॉइंट ज़रूर आता है। वो शुरू में आ जाए, मिड में आ जाए, लास्ट में आ जाए, पर कभी ऐसा नहीं हो। कई बार क्या होता है, आप पहचान ही नहीं पाते कि ये मेरा सबसे अच्छा टाइम चल रहा है, और हम उसे ऐसे ही रो के निकाल देते हैं, बट टाइम ज़रूर आता है। तो जो धैर्य है वो बनाए रखें। और एक जो मैंने अभी बताया कि आपके अंदर ना बहुत सहनशीलता की ज़रूरत है, क्योंकि ये दुनिया है ना, देखो आप पूरी दुनिया में कारपेट नहीं बिछा सकते, पर अपने पैरों का ध्यान तो रख सकते हैं ना। तो बस वही करना है। अगर हमको समझ आ गई है कि ये जो दुनिया है वो मतलबी है, और हमें यहाँ बस एक एक्ट के लिए रखा गया है, और हमें वो एक्ट अपना पूरी शिद्दत से करना है, पूरी ईमानदारी से करना है। मुझे एक वाइफ़ का रोल मिला है, एक माँ का रोल मिला है, एक बहू का रोल मिला है, एक बेटी का रोल मिला है, तो मुझे इन सब रोल में अव्वल आना है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि कहीं न कहीं मैं इसमें पास आउट हो रही हूँ या हुई हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। कई जगह आप हारोगे, कई जगह आपको डिमोटिवेशन मिलेगा, कई जगह आपको इस चीज़ के लिए इग्नोर किया जाएगा कि नहीं ऐसा तो नहीं है। बट आपका अंदर का मन, आपकी खुद की सोच आपको अगर ये कहती है कि तू ठीक है, तो मुझे किसी की किसी के पर्चे की या कहें कि साथ की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमको हमसे बेहतर ना तो कोई समझ सकता है और ना ही कोई समझेगा, क्योंकि भगवान ने वो पीस एक ही बनाया है और वो हम बनाए हैं, और हमारे जो अंदर है ना, वो हम ही जानते हैं क्या चल रहा है। हम बाहर से किसी के लिए खुश हैं ना, अंदर से हम अगर उसके लिए दुखी हैं, तो वो हमको पता है। और ये सब जानते हैं कि कोई भी इंसान कुछ भी करता है, उसको पता होता है कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। वो किसी को ना बताए, लेकिन उसका आत्मदिल या कहें कि उसका अंतर्मन सब जानता है। उसने कहाँ क्या मिस्टेक्स की, कहाँ उसकी क्लैरिटी है, कहाँ नहीं है, किससे वो कितना दब रहा है, किससे वो कितना प्यार करता है, एवरीथिंग। तो मेरे हिसाब से, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से, आपको सिर्फ इस दुनिया में एक अच्छे एक्ट के लिए एक बेहतर एक्ट्रेस या एक्टर बन के दिखाना है, वो वाला नहीं।
वो जो दुनिया है ना वो अलग है, वो झूठी है, वो कहानी बनाती है। हमें कथा रचनी है अपनी। हर इंसान को यहाँ भगवान ने उसके खुद के इंडिविजुअल रोल के लिए चुना है। और आप और मैं कितने भाग्यशाली हैं कि एक मानव रूप मिला, ऊपर से हमें एक इतने अच्छे कुल में जन्म मिले। मैं ये सबके लिए कह रही हूँ क्योंकि ना मानव जन्म ही एक बहुत बड़ी बात है। कुल चलो ठीक है, आप कुल से कुछ नहीं होता, इंसान किसी भी कुल में नीचा और ऊंचा हो सकता है। आप ब्राह्मण कुल में होके आप किसी गाय का मांस खा रहे हो तो आप ब्राह्मण नहीं हो, आपने अपने कुल का अपमान किया है। तो इंसान कुल से बड़ा नहीं होता, अपनी सोच से समझ से बड़ा होता है। तो बस मैं तो यही कहूँगी, जितना है उतने में खुश रहने की आदत डालें। समय कभी किसी का एक सा नहीं रहता। अगर आज दुख है तो उसको संभाल के रखो, कभी जब सुख आएगा तो याद करना कि मैंने इस वक्त को भी काटा था। और जब उसका मज़ा लोगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि वो मैंने धैर्य रखा था तो आज ये समय मैंने देखने को मिल रहा है मुझे। तो मेरे हिसाब से ना हर इंसान को अपना जो रोल है ना वो पूरी शिद्दत से निभाना चाहिए। और मेरे मेरे खुद के इंडिविजुअली ये सोच रही है कि मैं सबको खुश कर सकूं, बट ऐसा नहीं है। आपके सोचने से कुछ नहीं होता। आप सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ कर्म करें, कोई खुश है या नहीं है। ये मेरी सोच पहले थी, कुछ दिनों से ये चीज़ें भी चेंज हो रही हैं कि सबको खुश रखना नहीं, क्योंकि जो हम एक्ट कर रहे हैं ना वो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। सामने वाले की हमारे लिए क्या धारणा है या वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। हम एक देखो, एक तो एक इंसान है, दूसरा हम अपने लिए ये तो कह सकते हैं कि हम बुरा नहीं करेंगे, पर सामने वाले की बुरे की डेफिनेशन क्या है ये हमें नहीं पता। आपको अपनी तरफ से, आपके अंतर्मन की तरफ से आपको ग्लानि ना हो ऐसा कोई काम ना करें। बाकी किसी के कहने से, सिर्फ कह देने से आप बुरे नहीं हो जाओगे और किसी के अच्छे कह देने से अच्छे नहीं हो जाओगे। न्यूट्रल रहें, कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है उसमें फिर भी संदेह करें, लेकिन कोई बुराई कर रहा है उसमें संदेह ना करें, क्योंकि बुराई वही करता है जो सच में आप में सुधार चाहता है। अच्छाई सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोग करेंगे जिनको आपको सुधारना नहीं है, वरना जो बुराई करता है ना उसको बहुत सराहो, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। आपको करेक्ट कोई नहीं करेगा कि आपका करेक्शन करे, लेकिन हाँ, अगर आप गिर रहे हो तो पीछे से 2 लात ज़रूर मार देगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो, छोटी सी ज़िंदगी है, तकलीफ़ से और कुंठा से जीने से अच्छा है खुल के जियो, दिल से जियो और कोशिश करो अपने आप को खुश रखो, क्योंकि जब आप अपने आप को खुश रखोगे तो ही आप बाहर से खुश दिखोगे। तो मेरी सभी से यही इच्छा रही है, सभी लोग ऐसे बने कि आप अपने आप को खुश रखो पहले, देन अदर्स, और किसी का भी दिल ना दुखाओ, क्योंकि सब में परमात्मा बैठा हुआ है। तो आज मुझे ये बोलने का मन किया, मैंने आपको बोल दिया। तो प्लीज़ कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और ये मेरा चैनल है, अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।